अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जितने भी PMSSS के कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, या जिन कैंडिडेट्स ने PMSSS में इस साल अप्लाई किया था देन उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी वो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स हमें बोल रहे हैं कि उनको AIST या किसी कॉलेज से कॉल्स आ रहे हैं कि उनको बताया जा रहा है वहाँ से कि आपकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे BDS में हुई है PMSSS के थ्रू। आपको 10 या 15 दिसंबर से पहले यहाँ पे आना है, अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपकी जितनी भी फ़ी वगैरह होगी वो सारी की सारी आपको जो है वो AIST देगी आपको कुछ भी यहाँ पे देनी नहीं है। तो ये काफ़ी कैंडिडेट्स को कॉल्स आए तो हमने स्टूडेंट्स को भी समझाया इसके बारे में। जब ज़्यादा स्टूडेंट्स की कॉल आए तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो के जरिए मैं सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म कर लूँ, ताकि आगे चल के भी किसी कैंडिडेट को कॉल आए तो वो परेशान यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो कॉलेज वाले आपको वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज वाले जो होते हैं वो आपको कॉल कर रहे हैं। रही बात BDS के एडमिशन्स की और PMSSS के अंडर, ठीक, आपको मैंने पहले ही बोला MBBS BDS की जो सीट्स होती हैं PMSSS में वो सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स होती हैं। ठीक, 100 सीट्स MBBS के लिए भी होती हैं और BDS के लिए, दोनों को मिला के यहाँ पे आपको 100 सीट्स जो है वो PMSSS के अंडर होते हैं। और उन 100 सीट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है वो ऑन योर ओन पे चले जाना है। ऑन योर ओन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, आपको बाहर किसी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, या जिस तरह से आप एडमिशन वहाँ पे सिक्योर कर लोगे देन उसके बाद वहाँ की डिटेल्स आपने जो AIST के पोर्टल पे चढ़ानी है। यहाँ पे चढ़ाने के बाद आपको AIST अलॉटमेंट लेटर देती है, देन उसके बाद आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे मिल जाएगा। अब जो कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं आपकी ऑलरेडी PMSSS में सिलेक्शन यहाँ पे हुई, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल फेक बोल रहे हैं। कहीं पर भी BDS MBBS में आपको जो है वो वहीं से सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती। आपको ऑलरेडी मैंने समझाया वो सारा कुछ। MBBS BDS में अगर आपको एडमिशन करना होगा आपको खुद से एडमिशन करना होता है, खुद से किसी कॉलेज में एडमिशन करना होता है। देन उसके बाद जब आप टॉप 100 कैंडिडेट्स में आ जाओगे जिन्होंने ऑन योर ओन पे रखा होगा, मतलब कि MBBS BDS में 100 सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज फिर वो डिवाइड होकर जो जो उस कट ऑफ में फॉल करेंगे उस कट ऑफ में आपको जो फिर 12th के मार्क्स के बेस पे फिर AIST देती है। देन उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी। जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगी तब आपका जो है वो फिर एडमिशन सिक्योर हो जाता है और वहाँ पर आपको जो है वो फ़ी वगैरह मिल जाती है। ठीक, ऐसा जो कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पे PMSSS के अंडर एडमिशन हुआ है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल फेक है। वो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, वो अक्सर स्टूडेंट्स को फ़ोन वगैरह करते रहते हैं। तो इसमें आपको जो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी सिलेक्शन हो गई, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो प्राइवेट वाले जो है वो करते रहते हैं फ़ोन, क्योंकि उनको जो है वो हर कॉलेज में एडमिशन्स देने होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जो आपको फ़ोन कर रहे हैं उस बेचारे को तो खुद एक एडमिशन वो करवाएगा, वहाँ पे उसको 10 से 20 या 30 हज़ार वहाँ पे कमीशन उसका मिलता है। तभी वो इतना ज़्यादा प्रेशर स्टूडेंट्स को करते हैं, इतने ज़्यादा कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, असल में वो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो उनके उस धोखे में मत आना कि आप सोचोगे कॉलेज वालों ने वहाँ से हमें फ़ोन किया तो हमारी सिलेक्शन वहाँ पे ऑलरेडी हो गई होगी, बस हमें वहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने, बस हमने जो फिर वहाँ पे पूरा स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोला सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स होती हैं MBBS BDS के लिए, वो उनमें से मैक्सिमम सीट्स तो ऑलरेडी फिलअप हो गई होंगी। ठीक, उसमें जो आपको पता है कि MBBS BDS में जो काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, अब किसी कैंडिडेट की अगर 70 80 85% है वो तो उन टॉप 100 कैंडिडेट्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब वो टॉप 100 में नहीं आएगा तो उसको स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगा? कॉलेज वाले तो आपको एडमिशन दे सकते हैं, कहीं पर भी आप जाओ MBBS BDS में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। स्पेशली BDS में विदाउट काउंसलिंग भी आपको जो है वो बस नीट क्वालिफाई होना चाहिए, काउंसलिंग के बिना भी वो आपको वहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं, ईजिली दे सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन सबसे मेन जो मसला होता है वो आपका स्कॉलरशिप का होता है। स्कॉलरशिप तब आपको AIST देती है जब आप जो है वो कट ऑफ में फॉल करोगे, तब आपको जो है वो अलॉटमेंट लेटर दे देगी। अलॉटमेंट लेटर देने के बाद आपको जो है फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगा। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो एक बात का वहाँ पे आप ख्याल रख लेना, जब आप वहाँ पे जाओगे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बिल्कुल भी मत देना। देखो वो क्या कर लेंगे आपके साथ, आपको वो बोलेंगे कि आपका PMSSS में एडमिशन हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना, 10 दिसंबर से पहले आप आ जाओ, एडमिशन अपना कंप्लीट कर लो। अब जो ही आप चले जाओगे कॉलेज में वहाँ पे आप अपना एडमिशन कर लोगे। आपको पता है आप कहीं पे भी एडमिशन करोगे आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर देने होते हैं। स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वाले तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखते ही रखते हैं, 5 साल या 6 साल का कोर्स है, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने रखते हैं। ठीक, अब जो ही आप एडमिशन वहाँ पे कर लोगे आपको वो बोलेंगे आपने फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं देनी है, आपको AIST सारा कुछ दे देगी। ठीक, आप डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पे जो ही सबमिट कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिया वहाँ पे वो आपको फिर PMSSS का प्रोसीजर बताएंगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आप ऑन योर ओन पे चले जाओ पोर्टल पे, वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह डाल दो, फिर AIST आपको अलॉटमेंट लेटर दे देगी। अब इन केस कोई कैंडिडेट जो है वो उस कट ऑफ में फॉल नहीं किया, उसको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, या MBBS BDS की सीट जो है वो फिलअप हो गई होंगी, ठीक, ऑलरेडी क्योंकि काफ़ी टाइम से नीट की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है तो ऑब्वियसली सीट्स तो मैक्सिमम फिलअप हो गई होंगी, क्योंकि 100 ही सीट्स हैं, इतने 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अब आपको
अलॉटमेंट लेटर अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक। अब एएसटी ने आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिली, या तो उनकी सीट्स फिलअप हो गई होंगी या आप उनके कट ऑफ में नहीं आए होंगे, तो अलॉटमेंट लेटर नहीं मिले तो दैट मीन्स कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो जीरो भी नहीं मिलने वाला। कोई भी नई कॉलेज को स्कॉलरशिप आपका मिलेगा, ना ही आपको मिलेगा, ठीक। अब आपने कॉलेज में एडमिशन कर रखा है, कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखे हैं, अब कॉलेज वाले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स तब तक नहीं वापस करेंगे जब तक ना वो आपको फ़ी पूरी की पूरी वहाँ पे मांगेंगे। अब ये तो प्राइवेट कॉलेज या MBA BDS आप करने जा रहे हैं, इसमें 2-2.5 लाख की फ़ी होती है, वो आपको जो पूरी की पूरी फिर वो फ़ी आपको वहाँ पे मांगेंगे। फिर नहीं आपका स्कॉलरशिप रहेगा, नहीं आपका कुछ रहेगा। तो इस तरह से वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे फंसा सकते हैं, ठीक। इसलिए स्टूडेंट जो है, जिस स्टूडेंट को ये कॉल्स आ रहे हैं, बड़ी कॉन्शियसली अगर आपको एडमिशन करना है तो इस पूरी बात का जो है वो ख्याल रख लेना, जो मैंने आपको डिटेल में बाकी रहा। अगर आपको एडमिशन वहाँ पे करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको बिल्कुल भी उनको मत देना है। उनको बताना है कि हम एडमिशन यहाँ पे कर लेंगे, हमने माना हमारी सिलेक्शन हो गई है, लेकिन जब तक ना हमें AIST से अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी तब तक हम आपको डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, जो मैंने ऑलरेडी बोला, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं रख लेंगे, फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगा, फिर आपको वो पूरी की पूरी फ़ी जो है वहाँ पर खुद देनी पड़ेगी। इसलिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ही उनको नहीं दे दोगे, उनको बताना है हमारा एडमिशन आप कर लो, अपनी जो वेलकम लेटर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जो कुछ भी आपने देनी है वो आप दे दो हमें, लेकिन जब तक ना हमें AIST से अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी तब तक हम आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देंगे। लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, MBBS BDS के लिए 100 ही सीट्स होती हैं, वो मैक्सिमम की फिलअप हो गई होंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीट की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए जो प्राइवेट कॉलेज वाले आपके फ़ोन वगैरह कर रहे हैं, उनके धोखे में बिल्कुल भी मत आना, कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फंस ना जाएं, फिर आपको जब वो खुद से फ़ी वहाँ पे भरनी पड़ेंगी 2 लाख 2.5 लाख, फिर आपको जब वो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर कॉल आई तो बड़ी कॉन्शियसली उनके साथ बात वगैरह जो कुछ भी करनी होगी वो कर लेना। अगर एडमिशन भी करना चाहो तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने बिल्कुल भी उनको मत देना। PM ट्रिपल एस का भी पूरा डाटा मैंने आपको समझा दिया, बाकी स्टिल कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते।